और बात सबसे पहले करते हैं बदलते हुए मौसम की। देखिए, प्रदेश में बदला है मौसम का मिजाज। कई जिलों में बारिश होनी शुरू हो चुकी है। वहीं पर सर्दी की पहली मावट से ठंडक बढ़ती हुई दिखाई दी है। रबी की फसल को इस बारिश से, इस मावट से सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है। वहीं पर अलाव तापते हुए कई लोग नजर आए हैं। बारिश के बाद आबू रोड में सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई है। हिल स्टेशन माउंट आबू का मौसम काफी सुहावना होता हुआ दिखाई दिया है। तो आप देखिए, जो हिल स्टेशन हैं वहां पर हल्की बर्फबारी होती हुई भी दिखाई दी है। तो देखिए, राजस्थान की माउंट आबू सबसे बड़ा हिल स्टेशन माना जाता है राजस्थान का। और देखिए, वहां पर मौसम काफी सुहावना होता हुआ दिखाई दिया है। इसी बीच में देखिए, बारिश के बाद आबू रोड में सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन चुकी है। देखिए, काफी अमूमन यहां पर बारिश दर्ज की गई है और सड़कें पानी से लबालब होती हुई दिखाई दी है। और वहीं पर देखिए, किसानों की बात कर ले तो देखिए, खेती में रबी की फसल को काफी इससे फायदा पहुंचा है। सर्दी की पहली मावट से ठंड बढ़ाती हुई अब दिखाई देगी। कई जिलों में बारिश भी दर्ज की गई है और इससे मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दिया है। तो देखिए, बात यहां पर हिल स्टेशन की कर लेते हैं। माउंट आबू, जो कि राजस्थान का प्रसिद्ध है हिल स्टेशन है और काफी संख्या में सर्दियों के मौसम में पर्यटक पहुंचते हैं और पर्यटन की दृष्टि से भी देखिए, माउंट आबू सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। और वहीं पर देखिए, मौसम में बदलाव हुआ है और इस शीतकालीन सत्र की ये पहली बारिश है। और इसी बीच में बारिश होने से मौसम में बदलाव देखने को मिला है और ये बदलाव काफी अच्छा भी है, क्योंकि देखिए, पहली मावट है और होना भी काफी जरूरी है मावट का। और इसी बीच में अब मौसम बदलने के साथ ही देखिए, और ठंडक बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा मौसम में बदलाव देखने को मिला है और देखिए, ठंडक का जो आसार थे, जो आकलन लगाए गए थे, वो काफी यहाँ पर प्रभावित होते हुए दिखाई दिए हैं। और वहीं पर राजस्थान में मौसम में बदलाव देखा गया है और नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव सामने आता हुआ दिखाई दिया और राज्य के कई शहरों में बादल भी छाए हुए नजर आए। देखिए, ये तमाम 6 तस्वीरें और इसके अलावा जो आप फुल फ्रेम में देख रहे हैं 7 तस्वीरें। तो देखिए, एक तो जयपुर की परकोटे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं पर विंडोज में आप देखिए सिरोही की तस्वीरें। उसके अलावा पाली, प्रतापगढ़, जालौर, उदयपुर और राजसमंद, ये तमाम तस्वीरें आप देखिए। प्रदेश भर की कई जिलों में बारिश की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सिरोही में आप देखिए, भारी संख्या में लोग बाहर दिखाई दिए हैं निकलते हुए। लेकिन इस बीच में जब बारिश हो रही थी, बारिश के बाद लोग अपने घरों से बाहर आए और पर्यटक की दृष्टि से भी देखिए, सिरोही और माउंट आबू सबसे प्रसिद्ध है। लेकिन ठंडक बढ़ती हुई अब दिखाई दी है। बारिश दर्ज की गई है, जिसकी ये सिरोही की तस्वीरें। वहीं पर पाली में भी देखिए, पाली में जल भराव की स्थिति देखने को मिली। इसके अलावा पाली, यहाँ पर पानी देखिए भरता हुआ दिखाई दिया। जोधपुर से मेरे सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई बन चुके हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, जोधपुर में बारिश को लेकर, मौसम में बदलाव को लेकर क्या कुछ आपके पास अपडेट? जी देखिए, कल सुबह से ही जो है जोधपुर के आसमान में बादलों का डेरा है। कल दोपहर 11 बजे बारिश का सिलसिला जो देर रात तक चला। हालांकि फिलहाल थोड़ी बारिश जरूर रुक गई है, लेकिन आसमान में बादलों का डेरा है, ठंडी हवाएं चल रही है और लोगों की ठिठुरन जो है वो बढ़ गई है। लोग आज छुट्टी के चलते रजाइयों में दुबके हैं। अब तक सड़कों पर यातायात बिल्कुल कम दिखाई दे रहा है। सूर्य देवता तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते लोगों को ठिठुरन सी एहसास हो रही है और एकदम फिर से ऐसा मानो जैसे सर्दी आई है और बिल्कुल सर्दी का एहसास हो रहा है फिलहाल। आगे क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? बारिश होने के आसार हैं या फिर धूप कब तक निकलेगी? जी देखिए, मौसम विभाग साफ चेतावनी जारी की थी 26 और 27 तारीख की। तो आज 27 तारीख है। आज फिर जो है पूरे दिन बादलों का डेरा रहता है। हालांकि कल से जो है मौसम छिटना शुरू होगा, मौसम साफ होना शुरू होगा। जैसे बादल हटेंगे तो सर्दी बढ़ेगी और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से इंतजार हो रहा था कि इस बार सर्दी लेट है, तो वो सर्दी आ चुकी है और अब जो है लोग गर्म कपड़े बाहर निकाल चुके हैं। सुबह से जो है सड़कों पर तो यातायात नहीं है, लेकिन लोग घरों में जरूर जो है सर्दी से बचने का उपाय कर रहे हैं, गर्म पेय पदार्थ पी रहे हैं। फिलहाल छुट्टी का दिन है तो लोग इस छुट्टी को सर्दी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। भूपेंद्र, संभागवार बात की जाए तो संभागों को लेकर क्या स्थिति है? मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा? जी देखिए, बाड़मेर में कल परसों रात से ही जो है बारिश का सिलसिला जारी था। आज भी बादल छाए हुए हैं। जैसलमेर में भी वही कमोबेश स्थिति है। सिरोही, जालोर, पाली और पूरे जोधपुर संभाग में जो है आसमान में बादल छाए हैं। खासतौर से हवाएं जो चल रही है
वो लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल रही है उसने जो है ठिठुरन को और बढ़ा दिया है। तो पूरे संभाग में जो है काफी मौसम का जो है बदलाव देखने को मिला है। बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी जो है वो हुई है। कल रात को जो जोधपुर में बारिश हुई उसके बाद जो है सड़कों पर काफी पानी बहा है। जो जिस तरीके से सावन की बारिश में सड़कों पर पानी चलता है ठीक उसी तरीके से जो है सड़कों पर बहाव की स्थिति देखी गई। जगह जगह पानी भरने की वजह से लोगों को भी परेशानी हुई। जी भूपेंद्र, कई जिलों में अच्छी खबर देखने को नहीं मिली है, जैसे बिजली गिरने की खबर सामने आई हो। जोधपुर में कोई ऐसी तस्वीर? जी बिल्कुल, देखिए जोधपुर में जो है शेरगढ़ इलाके में बिजली गिरने की बड़ी घटना देखने को मिली, जहां एक पशुपालक के कई पशु जो है वो साल का ग्रास हो गए। लगभग 30 से 25 जो है उसकी बकरियां मरी है। उससे काफी नुकसान हुआ है पशुपालक को। और उसके अलावा छिटपुट जो है बिजली गिरने की घटनाएं एक दो जगह और सुनने को मिली है। हालांकि जो रात को बारिश का सिलसिला चल रहा था वो फिलहाल रुका है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरीके से हवाएं चल रही है तो एक बार फिर बारिश जो होगी, दिन में बारिश होगी, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ चेतावनी जारी कर रखी है कि 2 दिन तक जो है बारिश का सिलसिला चल सकता है। भूपेंद्र, जोधपुर में कई ऐसे इलाके हैं, शहरी इलाके, जहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। बिल्कुल, देखिए जोधपुर में जल भराव की स्थिति खासतौर से जयपुर रोड पर गणेश होटल और तारण नगर तक का इलाका है वो काफी प्रभावित रहता है। उस इलाके में फिर से पानी जमा हो गया है। तो वो इलाका लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की जो मुख्य रोड है जयपुर जोधपुर, वहां लगभग 1 से 1.5 फीट तक पानी भर जाता है और वो पानी अगले 2-3 दिनों तक कम नहीं होता। ये काफी बड़ी समस्या है। उस इलाके में एक बार फिर पानी भर गया है तो अगले 2-3 दिन में उस इलाके में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी होगी। खासतौर से इस मौसम में जो मच्छर, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती है उनसे जो है लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो है जहां भी जल भराव की स्थिति है वहां पहुंचती है, लेकिन फिलहाल जो है इस इलाके में जल भराव एक बार फिर हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग भी इस तरफ ध्यान देगा या नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आप देखिए, सर्दी की पहली मावट है और इस मावट होने से देखिए मौसम में बदलाव तो देखने को मिला है और कई जगहों पर तापमान में आप देखिए किस प्रकार से बढ़ोतरी देखने को मिली है। सर्दी की पहली मावट से ठंडक बढ़ती हुई दिखाई देगी। जोधपुर की इस बार जो हमारे सहयोगी भूपेंद्र ने तस्वीरें बताई कि क्या क्या वहां पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही देखिए कई जगहों पर ऐसी बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और पूरे प्रदेश भर की बात की जाए तो देखिए ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर मौसम में किस कदर बदलाव देखने को मिला। और मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि 26 नवंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि इसका प्रभाव पूरे 27 नवंबर तक रहेगा। यानी आज आप देखिए कि लगातार आपको कई जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। और क्योंकि सर्दी की पहली मावट भी है और इसके बाद में ठंडक बढ़ती हुई दिखाई देगी। तापमान में आप देखिए काफी यहां पर गिरावट दर्ज की जाएगी। इसी के साथ ही आप देखिए कई जिलों में बारिश की जल भराव जैसी स्थिति भी देखने को मिली है। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी निकासी को लेकर कोई प्रमुख सुविधाएं नहीं है। ऐसी भी असुविधा आपको हो सकती है। यदि आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो काफी ध्यान से निकलिए। इसके अलावा देखिए बिजली गिरने की भी कई जगहों से बुरी खबरें सामने आई है। देखिए जालौर की बात कर ले तो जालौर में देखिए ये तस्वीरों में आपको दिख रहा है कि बारिश हुई है। जालौर जिले के सायला के पास डाबली में आकाशीय बिजली गिरने से देखिए एक युवती की मौत हो गई। वहीं पर दूसरी ओर आप देखिए बाड़मेर में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई थी। तो देखिए आकाशीय बिजली भी, क्योंकि देखिए अमूमन बारिश हो रही है कई जगहों पर, तो कड़ाकेदार बिजली गिरने की खबरें सामने आई है। कई मवेशी भी इसके अकाल का ग्रास बनते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन फिलहाल देखिए मौसम में परिवर्तन देखा गया है और अब आगे मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार देखिए बरसात की गतिविधियां काफी बढ़ती हुई दिखाई देगी और इसका खासकर कोटा, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में बरसात का काफी असर देखने को मिलेगा।